हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो डी ब्लॉक एलिमेंट की याद ही पड़ी होगी। अब मैं सब पूरा पढ़ाता हूँ। इससे डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है? अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 डी उपकोष होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन विन्यास n-1 d1 की पावर -10 nsO-2 होती है। ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, अतः इन्हें संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। अनुचुंबकीय प्रकृति तथा संकुल यौगिक बनाने की क्षमता। अब जिंक और पारा Hg में अब उपकोष पूर्ण भरे होते हैं, अतः संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है। अब पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। एटॉमिक रेडियस परमाणुवीय त्रिज्या जैसे देखिए x माइनस किरण इन्फिनिटी विवर्तन n का विवर्तन परमाणु त्रिज्या के निर्धारण किया जाता है ये डायग्राम द्वारा। अब सह संयोजक त्रिज्या। यदि सजातीय द्विपरमाणुीय अणु में दोनों परमाणु एकल सह संयोजक बंध से जुड़े हों तो उनके संध्य संयोजक बंध दूरी का आधा माना संयोजक त्रिज्या कहलाती है। एग्जाम्पल में जैसे एटॉमिक रेडियस में बताया गया Cl 198 पर मीटर है, Cl में तो बटे में देके 99 पर मीटर दिया हुआ है। अब धात्विक त्रिज्या मेटेलिक रेडियस भी इसी तरह बताया गया है। वान डर वाल्स त्रिज्या लंबाई के आधार पर त्रिज्याओं का बढ़ता क्रम। जो सबसे बड़ा है वान डर वाल्स त्रिज्या, फिर धात्विक त्रिज्या, फिर परमाणुवीय त्रिज्या है। अब परमाणुवीय त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? पहला, प्रभावी नाभिक की आवेश परमाणु त्रिज्या इन्फिनिटी 1/Zef। अब कोश की संख्या परमाणु त्रिज्या इन्फिनिटी कोशों की संख्या। परमाणु त्रिज्या इन्फिनिटी परीक्षण प्रभाव बंध की संख्या सहसंयोजक बंधों की संख्या पर निर्भर करती है। परमाणु त्रिज्या इन्फिनिटी 1 बंध की संख्या। अब पेरियोडिसिटी इन एटॉमिक रेडियस। आवर्ती में लेफ्ट से राइट तक ज़ेफ बढ़ता है। क्षार धातु तत्वों का आकार सबसे बड़ा होता है, जबकि हैलोजन परमाणु का आकार सबसे छोटा होता है। अब पढ़ेंगे मिश्र धातु। दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण को मिश्रण धातु कहते हैं। जैसे पीतल में तांबा 74% होता है और जिंक 30% होता है, इसे पिताजी भी कहा जाता है। कांसा मतलब कॉपर और टीन। कॉपर 88% होता है, टीन 12%, जिसे कांसे की काटी या सफ़ेद कांसा भी क्या कहते हैं। गन मेटल, उसमें गन मेटल में क्या कॉपर, टीन और जिंक होता है। 88% कॉपर, 10% टीन और 2% जिंक, जिसे कांटीज कहते हैं। डच मेटल जिसमें कॉपर 60%, जिंक 40%। फ्यूज तार, शीशा और टीन। शीशा इसमें 37% होता है और टीन 63%। रोल्ड गोल्ड जिसमें कॉपर 90% होता है, एल्युमिनियम 10%। जर्मन सिल्वर जिसमें जिंक, निकल और तांबा होता है, जिसमें जिंक 35%, निकल 15% और तांबा 50%। अब सोल्डर धातु जिसमें 60% सोल्डर धातु, 60% और 40% अमलगम में क्या है Hg और एक अन्य धातु पाई जाती है Hg प्लस Z जिंक अमलगम कहा जाता है, जिसे दोनों के मिश्रण को। यूरेनियम जिसमें एल्युमिनियम, कॉपर और मैग्नीशियम 95%, एल्युमिनियम 4%, कॉपर 1%, मैग्नीशियम पाया जाता है, जिसके हल्के व मजबूत उपकरण बनाने में काम आते हैं। कार्बन के अपरूप एक ऐसा तत्व जिनमें रासायनिक गुणों समान हो लेकिन भौतिक और गुण अलग अलग होते हैं। जिसमें रासायनिक तो गुण तो समान होता है पर भौतिक गुण ना अलग अलग पाए जाते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर उपरूप कहलाते हैं। ये तत्वों का ये गुण रूप कहलाता है। कार्बन के अपरूप दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय अपरूप और अक्रिस्टलीय अपरूप। क्रिस्टल में तो हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन पाया जाता है और अक्रिस्टल में चारकोल, कोक, कोयला पाया जाता है। अब पढ़ेंगे हम हीरा। हीरा क्या होता है? हीरे की संख्या में उपस्थित प्रत्येक कार्बन परमाणु और 4 अन्य कार्बन परमाणु के साथ जुड़कर त्रिआयामी चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करता है। हीरे की संरचना में उपस्थित दो परमाणु के मध्य की दूरी 1.54 एम्पियर होती है। हीरा कार्बन का अति शुद्ध रूप माना जाता है। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप हीरा माना जाता है।
प्रकृति में ज्ञात तत्वों में सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा? हीरा माना जाता है। इसका गलनांक बिंदु 3843 केल्विन या 3570 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। हीरा पारदर्शी व रंगहीन होता है। हीरे का अत्यधिक चमकीला दिखाई देना उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। काले रंग के हीरे को कार्बोनेटो कहते हैं तथा इसका उपयोग पत्थर काटने में होता है। हीरे की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है। सबसे उच्च श्रेणी का हीरा कोहिनूर है। कोहिनूर हीरे का मान 286 कैरेट है। हीरे में से एक्स किरणें गुजरने पर हरे रंग की चमक उत्पन्न होती है। इसका उपयोग किस किस में किया जाता है हीरे का? कांच के काटने में, पत्थर काटने में, आभूषण का निर्माण में, फिनोग्राम की सुई बनाने में। अब हम करेंगे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का अर्थ है लिखना। ग्रेफाइट की संरचना षटकोणीय होती है, परतदार है। ग्रेफाइट की संरचना में उपस्थित प्रत्येक सी परमाणु कार्बन परमाणु अन्य 3 परमाणुओं के साथ जुड़ा है। एक परमाणु इन्फिनिटी होता है, सी कार्बन होता है। मतलब ग्रेफाइट की परतों के मध्य दुर्बल बंध होने के कारण से ये परतें आसानी से एक दूसरे के ऊपर फिसल सकती है, इसलिए इसका उपयोग शुष्क स्नेहक के रूप में होता है। इसका उपयोग किस में किया जाता है? ग्रेफाइट का धातुओं को गलाने के पात्र में, नाव के भट्टियों में ग्रेफाइट की छड़ों का उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है। फुलरीन, सी का मतलब कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है। खोजकर्ता हैरल्ड क्रॉटन व रिचर्ड स्मेल ने 1985 में इसका करा था आविष्कार। अब जिन मतलब खोजा था। फुलरीन का नामकरण अमेरिका के प्रसिद्ध वास्तुकार बंकमिस्टर फुलर के नाम पर रखा गया है, फुलरीन का नाम। और फुलरीन की संरचना में 60 से 70 या इससे अधिक परमाणु पाए जाते हैं। C60 परमाणु वाला फुलरीन सर्वाधिक स्थायी फुलरीन होता है। इसमें कुल 32 फलक हैं, जिनमें से 20 फलक षटकोणीय तथा 12 फलक पंचकोणीय होते हैं। अब इसका उपयोग किसमें फुलरीन का उपयोग किसमें होता है? प्राकृतिक गैसों के शुद्धिकरण में, आणविक बियरिंगों में। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, जब कोई परमाणु का कार्बन परमाणु अपनी संयोजकता C व F से पूरी करता है तो बनने वाले यौगिकों को CFC कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, जिसका नीचे फॉर्मूला दिया हुआ है। अब अगले चैप्टर में पढ़ेंगे परमाणु एवं अणु। ठीक है, ये वीडियो यहीं तक है। सब्सक्राइब करें चैनल।